19% वोटिंग हो गई है। 2 घंटे के अंदर 19% वोटिंग हो गई है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो वोटिंग का डेटा हमारे सामने है उसमें 19% वोटिंग हो गई है। ये वो इलाका है देश का जहां पर सूर्योदय भी जल्दी है, सूर्यास्त भी जल्दी है और जितनी जल्दी हो सकता है, मतलब सुबह के टाइम ज्यादा लाइनें लगती हैं जैसे बिहार में, उससे थोड़ा सा और ज्यादा बंगाल में वोटरों की लाइनें लंबी लगती हैं सुबह सुबह के समय, ताकि कि ठंडे ठंडे में हो जाए, निकल जाए उनका मतदान। रोहित, और खड़गपुर में भी यही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल, देखिए लोग सुबह से ही हम तो दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी जहां मौजूद है यहाँ पर दिलीप घोष अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से चाय नाश्ता करके निकल गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम जा रहे हैं अब क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए और हर बूथ पे जो जायजा लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन देखिए बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण चुनाव है और जो बीजेपी का मानना है कि ये बदलाव जो है वो इस बार हो के रहेगा, क्योंकि दिलीप घोष से जो हमारी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि इस बार 2 से 77 का मामला नहीं है, इस बार 77 को डबल करने का मामला है और जैसे ही डबल हो जाएगा ये संख्या तो बीजेपी बंगाल में सरकार बना सकती है। तो इस तरीके के दावे जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि गर्मी, आप मौसम की भी जो बात कर रही थी, गर्मी जबरदस्त है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, नमी के कारण ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और इसीलिए लोग सुबह सुबह जो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के वोट करने आ जाए, क्योंकि 10-11 बजे के बाद फिर और प्रचंड जब धूप निकलती है और जो नमी के साथ जो है बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं गर्मी का एहसास लोगों को होता है, इसीलिए सुबह के वक्त और फिर शाम के वक्त जो है ज्यादा संख्या में वोटर जो है अपने घर से निकलेंगे। श्वेता। हाँ, अमित भारद्वाज कूच बिहार से हैं, भले नॉर्थ बंगाल में है कूच बिहार, लेकिन नॉर्थ बंगाल में अच्छा वेदर जो है वो दार्जिलिंग, कुर्सियोंग, कालिम्पोंग वाला इलाका पूरा हो जाता है। ये जो सिलीगुड़ी, बिनागुड़ी, कूच बिहार तक का, यहाँ भी ह्यूमिडिटी बड़ी जबरदस्त रहती है। लोग यहाँ भी बड़ी संख्या में, आप लाइनें दिखा रहे थे लोगों की जो निकल रहे हैं वोट डालने के लिए अपना। अमित, एक और चीज, और रोहित मैं आपके पास भी आऊंगी इस सवाल के साथ, कि वो जो महिलाओं को जो लक्ष्मी भंडार के तहत जो 1,500 रुपए दिए जाते हैं और जो पिछड़े वर्ग से, जो दलित वर्ग से आने वाली महिलाएं, उनको 1,700 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का वादा। हमने अलग अलग स्टेट्स में देखा कि जिसकी योजना चल रही थी लोगों ने उस पर विश्वास ज्यादा किया, तो लोगों को 1,500 अपील कर रहा है या 3,000 जो मिल सकता है? श्वेता, देखिए इस वक्त बंगाल की वोटर्स, महिला वोटर्स के बारे में मैं कहूंगा कि वो अपने पत्ते छुपा कर रख रही हैं, खुलकर बात नहीं कर रही हैं कि वो जो स्कीम जिसका फायदा उन्हें पहले से मिल रहा है उसके साथ हैं या जो नया वादा किया जा रहा है वो उसके साथ है। और आमतौर पे हमने देखा था मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में किस तरह से वोकल तरीके से महिलाओं ने अपनी बात सामने रखी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में, माथाभांगा में महिलाएं, दलित महिलाएं भी वो अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं कि आखिरकार जो लक्ष्मी योजना चल रही है उसके साथ है या फिर जो नई योजना का वादा किया जा रहा है उसके साथ है। एक लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात श्वेता हमें यहाँ देखने को मिली, जो आप बात कह रही थी फियर फैक्टर वोटर्स में, वो बहुत स्ट्रांग है और एक एजुकेशन लिस्ट भी एक बहुत बड़ा फियर था। हमारे साथ रफीउल हैं, रफीउल प्रधान काम करते हैं गैंगटॉक में और इनका नाम एजुकेशन लिस्ट में डाल दिया गया था और देखिए वो पूरा प्रोसेस पार करके वोटर के तौर पे पोलिंग स्टेशन पे इंतजार करना अपने आप में बहुत एक्साइटमेंट का बात है। रफीउल, जब एजुकेशन लिस्ट में था तो क्या काम वाम छोड़ के तभी आप यहाँ आ गए थे क्या? नहीं, हम तो पहले आया था। हाँ, हम तो पहले से घर में था, तो पहले जब SIR का कागज जमा देना था वो सब जमा दे दिया। देखे उसके बाद कुछ दिन बाद जब लिस्ट आया, पहली बार लिस्ट आया तो लिस्ट देखा, हमारा नाम एजुकेशन में था। एजुकेशन में? हाँ। फिर बाद में और एक मतलब तारीख डेट हुआ, हाँ। जब और एक आएगा फिर उस डेट में देखा तो हमारा नाम आ गया, एजुकेशन से बाहर आ गया। तो क्यों रखा गया था लिस्ट में आपका नाम? वही हम बोला ना, हमारा एजुकेशन में था, वही जो हमारा PTC से वो उम्र का डिफरेंस था 50 साल से ज्यादा। हाँ, उसी के बारे में डर था आप लोगों को कुछ इस वजह से लिस्ट ऐसे मतलब था सर डर, जैसे हम तो मजदूर आदमी है, कहीं बाहर काम करने जाता है, कभी बेंगलोर, कभी केरला, कभी भूटान, तो अगर वोटर कार्ड नहीं रहेगा तो थोड़ा मतलब
प्रॉब्लम होगा। क्या नागरिकता पे हाँ, ऐसे कोई जाएगा तो जैसा टिकट कटने में, रेलवे का टिकट कटने में, जैसा भूटान जाने के वोट कार्ड लगता है, ऐसे था। मतलब बाहर जाने का मुश्किल हो जाता, इसी की वजह तो से। ये गैंगटॉक से आए अपना वोट डालने के लिए, और यही हो रहा है हर जगह पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में भले काम कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर का डिलीशन, एसआईआर में नाम रहे, अपना वोट डाल सकें, वोट के साथ एक तरीके से अपनी प्रामाणिकता दर्ज करें, ये बहुत ज्यादा चर्चा, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपको बंगाल में हर जगह ये चर्चा देखने के लिए मिलेगी।